क्या आप भी है क्लास 12th में और इस लॉकडाउन के चलते स्कूल और कोचिंग नहीं खुलने के कारण अपनी पढ़ाई से थोड़ा डिस्टर्ब है? तो अब चिंता करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं फिर से कहना चाहूँगा, टेंशन जाओ भूल और इंस्टा गुरुजी के साथ हो जाओ कूल। देखो, आज मैं आपको एक विशेष बात बताने के लिए आया हूँ कि हम लोग आज से क्लास 12 की फिजिक्स को लेकर यहाँ पर चलने वाले हैं। बिल्कुल आप मेरे पीछे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये जो स्क्रीन है ये आपको ये इंगित करती होगी कि जब भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं तो आपको एनिमेशन के जरिए पूरी की पूरी आपको जो फिजिक्स है वो मैं क्लियर करवाने वाला हूँ। ठीक है, फिजिक्स दुनिया का सबसे शानदार सब्जेक्ट है, बशर्ते उसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए तो। अब देखो, मैं चूंकि आप सब ये समझ गए होगी मैं फिजिक्स की वीडियोज़ की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। सबसे पहले देखो मैं बात करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो हम लोग देखो पूरा आपका जो सिलेबस है फिजिक्स का क्लास 12 के लिए उसका डिस्कस अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी वीडियोस होंगी किन के लिए। पहले क्लियर कर देता हूँ, जो ये सोचते हैं कि हमने 12th में 11th में साइंस ले तो ली, अब इसको कैसे कैसे करके 12th क्लास को पास करनी है, थोड़े बहुत नंबर जितने आए तो आ जाएं, उनके लिए मेरी वीडियोस नहीं होने वाली, ये मैं पहले क्लियर करना चाहूँगा। ठीक है, अब किन के लिए होने वाली है? देखो, जो सच में फिजिक्स को फिजिक्स की तरीके से पढ़ने वाले हैं उनके लिए मेरी वीडियोज़ होंगी, जो फिजिक्स को सच में ज्ञान प्राप्त करने के लिए पढ़ने वाले हैं और जो चाहते हैं कि हम क्लास 12 के बाद में IIT या नीट को एक बार फाइट करके देखें, या फिर हम उस फील्ड के अंदर जाना चाहते हैं क्लास 12 के बाद में, तो ज़रूर आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए क्लास 12 और 11th का। तो उसी सब के लिए या उन सबको टारगेट करते हुए मैं ये वाली जो वीडियोज़ है वो आप लोगों के लिए लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको ये तो मैंने बता दिया कि इनके लिए होने वाली है। अब क्या क्या अपन को पढ़ना है इस बार, इसके अपन देखो डिटेल से बात करते हैं। आपका जो पेपर होता है नंबर 100 का होता है। ठीक है, उस नंबर 100 के अंदर आपको 3 अलग अलग हिस्से दे रखे हैं जो आपका बोर्ड है उसने। क्या क्या वो हिस्से हैं? देखो, जो पहला हिस्सा है जिसको आप रिटन एग्जाम बोलते हो, जो आप एनुअल एग्जाम देने जाओगे उसकी बात करते हैं। 56 नंबर का आपका रिटन पेपर होने वाला है। उसके अलावा 14 नंबर आपके सेशनल होते हैं और 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। अब देखो, जो 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल है स्कूल से आपको करना पड़ेगा, 14 नंबर सेशनल है वो आपकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग, आपकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस होगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्कूल से मिलेंगे। 56 नंबर का जो मैटर है ना, वो मैं आपको यहाँ पर इसी स्क्रीन पर या यही इसी बोर्ड के ऊपर आपको मैं समझाने वाला हूँ। ठीक है, अब देखो जो 56 नंबर है ये टोटल किस प्रकार से डिवाइड है, कितने यूनिट अपन को पढ़ने और किस किस प्रकार से उन यूनिट से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, उनकी देखो अपन बात करते हैं। सबसे जो पहले आपकी यूनिट आती है उसका नाम है स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। एक और खास बात बता दूं, हिंदी मीडियम के हो चाहे आप, चाहे फिर इंग्लिश मीडियम के, हम दोनों मीडियम को एक ही साथ कवर करने वाले इन वीडियोस के अंदर। ठीक है, आपकी जो पहली यूनिट है स्थिर वैद्युतिकी, जिसका नाम है, बहुत ही आसान यूनिट है, थोड़ी बड़ी है लेकिन बिल्कुल सिंपल यूनिट है, सिंपल वे के अंदर अपन इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। स्थिर वैद्युतिकी, देखो नाम से स्पष्ट है, कोई चीज़ स्थिर होगी। अब स्थिर क्या होगी, हम बात करेंगे यहाँ पर आवेश यानी चार्ज की। वो चार्ज जब आपका स्थिर होगा तब उसके संबंध में जितने भी अपन स्टडी करेंगे ना, वो सारी की सारी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर अपन को टोटल 4 चैप्टर भी पढ़ने हैं और ये जो आपकी यूनिट है ये आपको टोटल 7 नंबर दिलाएगी, यानी आपके जो 56 में से 7 नंबर है वो आपके इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आने वाला है। इसके बाद देखो हम बात करता हूँ, आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है धारा विद्युतिकी यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। जो आवेश पहली यूनिट के अंदर स्थिर था, इस बार हमने इसको क्या करा दिया, गति करना प्रारंभ करवा दिया। जैसे आवेश गतिमान हो गया, आवेश प्रवाह की दर को तो विद्युत धारा कहा था 10 क्लास के अंदर। अब सेम वही चीज अपन को देखो यहाँ पर पढ़नी है। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा शानदार चैप्टर है और ये जो चैप्टर आपको 5 नंबर दे, सॉरी ये जो यूनिट है ये आपको 5 नंबर देके जाएगी इस बार। ठीक है, अगली यूनिट पर अपन मूव होते हैं। हमने देखो आवेश को स्थिर रखा, फिर उसको गतिशील करवा दिया। अब देखो जब वो गति करेगा तो उस विद्युत धारा कण को चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करेगा। ठीक है, और ये जो चुंबकीय प्रभाव जो मैग्नेटिक इफेक्ट से जनरेट करेगा, इन सब की जो स्टडी करेंगे वो हम करेंगे 3rd यूनिट के अंदर। और ये जो 3rd यूनिट है ये भी बहुत ही सिंपल सी है, 5 नंबर की यूनिट है, यानी टोटल आपको 5 जो मार्क्स है वो 56 के अंदर से ये वाली यूनिट आपको दिलाएगी। आगे चलते हैं। आगे चलने पर हमने जब चुंबक का नाम ले लिया तो इस चुंबक को अपन और डिटेल से पढ़ेंगे, तो मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व को पढ़ेंगे और इस चुंबकीय प्रभाव पर आधारित जो युक्तियां हैं कुछ, उनको भी अपन देखो डिटेल से यहाँ पर कवर करेंगे। और ये वाली जो आपकी यूनिट है ये आपको टोटल 3 नंबर दिलाएगी, यानी 56 में से जो 3 नंबर का काम है वो इस वाली यूनिट से आपको मिलेगा। इसके बाद अपन आगे चलें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। अब ऊपर वाले जितने भी यूनिटें थी ना, उसके अंदर अपन ने एक तो देखो स्थिर आवेश का अध्ययन किया और उसको गतिशील करवाने पर जो विद्युत धारा बनी उसका अध्ययन किया। अब ये जो विद्युत धारा है इसके 2 प्रकार होते हैं, तो प्रत्यावर्ती धारा, एक दिश्य धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा की अपन डिटेल से बात करेंगे, उसको जनरेट करने की कोशिश करेंगे। ये सारा का सारा जो काम होगा ये अपन इस यूनिट के अंदर करेंगे। और ये जो आपकी यूनिट है ये भी आपको 7 नंबर देखे जाएगी। बहुत बड़ी यूनिट है लेकिन सिंपल यूनिट है, बिल्कुल पहली वाली यूनिट की तरह, बहुत ही आसान है।
एकदम जो आपने 10th में पढ़ी थी, जनरेटर वगैरह, जनित्र वगैरह सब कुछ अपन इसके अंदर देखो दोबारा से बनाएंगे। आपको याद हो, आपने जब 10th क्लास के अंदर जनरेटर पढ़ा था तो वहाँ पर आपने केवल ऊपर ऊपर से पढ़ा था उसको, क्योंकि सिलेबस में था ही इतना ही। वहाँ पर एक आपको छोटा सा नाम फ्लक्स दे के छोड़ दिया और उस फ्लक्स के बारे में हमको कोई ज्ञान नहीं था। इस बार अपन फ्लक्स को डिटेल से पढ़ेंगे और फिर उसके बाद जब जनरेटर को पढ़ेंगे ना तो बड़ा शानदार आपको मजा आने वाला है कि किस प्रकार से जनरेटर काम करेगा। अपन उसके बिल्कुल अंदर घुसकर उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसके आगे देखो मैं चलना चाहूंगा तो प्रकाशिकी, क्लास 10th के अंदर आपने चैप्टर नंबर 9 पढ़ा होगा लाइट के बारे में। अब उसी लाइट का एक परिवर्तित और बड़ा रूप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कैसे? वहाँ पर आपने केवल अपवर्तन, परावर्तन, इन सारी चीज़ों बात करी थी। यहाँ पर तो कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहाँ पर अपने प्रकाश स्रोत के रूप में मान लो किसी टॉर्च को ऑन कर लिया था तो अपने लिए एक प्रकाश स्रोत था। यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस टॉर्च का एक गत्ता लगाएंगे, उस गत्ते में छेद करेंगे, 2 छेद करेंगे, 3 छेद करेंगे और उससे निकलने वाला जो प्रकाश होगा वो तीनों चारों जो प्रकाश स्रोत की तरह आपस में काम करेंगे। तब प्रकाश के गुण किस प्रकार से अपन को दिखेंगे, वो सारी की सारी बातें अपन इस वाली यूनिट के अंदर करने वाला है। साथ ही जो आपके लेंसेज होते हैं, जो आपके मिरर्स होते हैं, उनका यूज़ डेली रूटीन में किस प्रकार से अपन करते हैं और उन सब के बारे में डिटेल से जो बात है वो अपन इस यूनिट के अंदर करेंगे। आगे मैं बढ़ना चाहूँगा और इस यूनिट की बता दूँ सबसे ज़्यादा आपकी जो हैवी यूनिट है वो यही है। ऑप्टिक्स जो है वो आपको 9 नंबर दिलाएगी, यानी आपके जो टोटल 9 जो मार्क्स है आउट ऑफ 56 वो आपको इस यूनिट से मिलने वाला है। तो एक बड़ी यूनिट है अगर अपन नंबर के लिहाज से देखना चाहें तो, और आसान यूनिट है। थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन बायोलॉजी वालों स्टूडेंट्स के लिए होगी, लेकिन अपन चूंकि यहाँ पर मैं आपको एनिमेशन के माध्यम से सब कुछ बताऊंगा तो वो जो कॉम्प्लिकेशन है वो सब आपकी धरी की धरी रहने वाली है इस बार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगली हमारी जो यूनिट है वो है प्रकाश विद्युत प्रभाव और द्रव्य तरंगे। अब देखो शुरुआत के अंदर अपन स्थिर आवेश की बात कर रहे थे, उसके बाद अपने आवेश को गतिशील करवा दे तो विद्युत धारा बनने लगी। फिर अपन ने क्या किया, जनरेटर को पढ़ा और उसके बाद अपन अब देखो क्या करने जा रहे हैं। यही जो विद्युत धारा है, आप लोग जानकर आश्चर्यचकित हो जाओगे कि ये जो प्रकाश है, लाइट है, इससे भी आप विद्युत उत्पन्न कर सकते हो। यानी इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट अपन कर सकते हैं वो लाइट से भी कर सकते हैं। कितनी इंटरेस्टिंग चीज है ये, अगर देखा जाए ना तो एक हाई लेवल की चीज है। और अपन इतने खुश नसीब है कि अपन को क्लास 12th के अंदर इस लेवल तक की चीजें पढ़ने के लिए मिल रही है। बहुत ही शानदार ये वाला चैप्टर होने वाला है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब आप किसी निश्चित आवृत्ति और ऊर्जा के प्रकाश को किसी धात्विक सतह पर आपतित करते हो तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन। और आप सभी ने 10th में पढ़ा हुआ मुक्त इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर को अपन विद्युत धारा कहते हैं। तो इसको प्रकाश विद्युत प्रभाव के रूप में हम लोग डिटेल से पढ़ने वाले हैं। और ये वाली जो आपकी यूनिट है ये आपको 4 नंबर दिलाने वाले हैं, यानी 56 में से 4 नंबर इस यूनिट के होंगे। आगे बात करें, फिर अपन देखो बात करेंगे इस यूनिट की जिसके बारे में सारे जो विकसित देश है ना वो अपने आप को मतलब बड़ा दिखाने की कोशिश करता है। एटॉमिक पावर्स, आपने नाम सुना, अमेरिका जो है इतना क्यों चलते हैं, ये जो बड़े वाले देश होते हैं क्योंकि इनके पास एटॉमिक पावर्स होती है। तो यही जो सारी चीजें ये अपन अपनी क्लास 12th के अंदर हमको पढ़ने के लिए मिल रही है। और ये जो यूनिट है जिसका नाम है आपके न्यूक्लियर फिजिक्स या फिर एटॉमिक फिजिक्स, परमाणु एवं नाभिकीय भौतिकी, ये वाली यूनिट हम लोग पढ़ने वाले, जिसके अंदर हम परमाणु बम को भी देखेंगे और बहुत ही सारी चीजें जो नाभिक और परमाणु से रिलेटेड है अपन उन सब की डिटेल से बात करेंगे। और ये जो यूनिट है ये आपको नंबर 6 दिलाएगी, यानी 56 में से जो 6 नंबर वो इस यूनिट से आपके आने वाले हैं। आगे मैं बात करना चाहूंगा जो आपकी अगली यूनिट है, सेकंड लास्ट यूनिट है, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ऊपर हम विद्युत धारा की बात कर रहे थे, अब अपन विद्युत धारा से चलने वाली कुछ युक्तियां होती है जो कि डीसी करंट पर जनरली चलती है, उनके अपन बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स जिसके अंदर अपन आईसी को भी देखेंगे, ट्रांजिस्टर, डायोड, इन सब को भी देखने वाले हैं। उनसे अपन सर्किट बनाएंगे जिससे अपन एम्पलीफायर भी बनाएंगे। तो ये सारी चीजें अपन देखो इस वाली यूनिट के अंदर देखेंगे। बड़ी शानदार यूनिट है ये भी, और जनरली जिनका साइंस में इंटरेस्ट है उनके लिए तो ये रामबाण, मैं क्या कहूँ कि सबसे शानदार जो यूनिट होगी, फिजिक्स जिसके लिए इंटरेस्टिंग है उनके लिए होने वाली है। और नंबर 6 की यूनिट है तो एक बड़ी यूनिट है अपने लिए और शानदार यूनिट ये वाली होगी। सबसे जो लास्ट वाली आपकी यूनिट है ये एक अलग ही लेवल की यूनिट है, बहुत अच्छी यूनिट है, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं उनकी अपन बात करेंगे। साथ ही कम्युनिकेशन जो सिस्टम होता है, यानी संचार जो तंत्र होता है, उसकी भी इसके अंदर बात करने जा रहे हैं। हमारे घरों के अंदर देखो जो टीवी है, छतरी के थ्रू अपन एंटीना जो लगाते हैं उससे कैसे चलता है, जो रेडियो है वो कैसे काम करता है, इन सब चीज़ों की बात, जो टावर होते हैं, रडार होते हैं, ये सब कैसे काम करता है, इन सारी की सारी चीज़ों की जो बात है वो अपन इस लास्ट वाले अपनी यूनिट में करेंगे। और ये जो यूनिट है ये भी आपको 4 नंबर दिलाएगी, यानी आपको जो 56 नंबर का मटेरियल था वो इस प्रकार से ना अलग अलग 10 यूनिटों के अंदर डिवाइड था। ये जो 10 यूनिटें हैं ये टोटल आपको 56 नंबर दिलाने का काम करेगी। और मैं ये कोशिश करूंगा कि 56 में से आपको 57 ही आए, है ना, कम नहीं आए। चलो, अगर आप इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो दुनिया का बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, सबसे अच्छा सबसे आसान सब्जेक्ट आपको ये लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको केवल हेडेक समझ लिया, केवल एक सिरदर्दी समझ ली, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखें। और कोशिश करूंगा कि कल से शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग जो है इस फिजिक्स की जो शुरुआत कर दें। सबसे जो पहली यूनिट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इससे मैं करूँगा शुरुआत।
तो लेता हूँ अलविदा, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए रखना अपना ध्यान। जय हिंद, वंदे मातरम।